एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि कितने तरीके से शेयर को इशू किया जा सकता है, इस क्लास में आप लोग जानेंगे कि शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला प्रोसेस का जो स्टेज है वो है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जैसा कि आप जानते हैं, पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए अगर हमको इनवाइट करना है तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और वो भी कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। और उसके लिए क्या करना, और उसके बाद उसे जो पब्लिश कराने का प्रोसेस है वो भी कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही हमको पब्लिश कराना होगा। ठीक है, तो फॉर इनवाइटिंग पब्लिक a prospectus required to be drafted as per the provisions of law and published in manner prescribed under law. दूसरी बात, before the publication a copy of prospectus required to be submitted to Securities Exchange Commission for the approval. आपने जो prospectus ड्राफ्ट किया है वो as per law है या नहीं है, इस बात का अप्रूवल हमको लेना होता है। कहां से? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन से। उनको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ती है और जब उनका अप्रूवल मिल जाता है तब हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद का प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्या है? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इंटरेस्टेड इन्वेस्टर में मेक एप्लीकेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस पब्लिश होने के बाद जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे, इंटरेस्टेड पब्लिक होगी, वो शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेगी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जो प्रोस्पेक्टस के साथ दिया गया होगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एप्लीकेशन की मनी, यानी कि जो शेयर खरीदने के लिए पहला इंस्टॉलमेंट है वो क्या है? एप्लीकेशन मनी, वो भी उसके साथ एडवांस में देना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन मनी शैल बी एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड इट शैल नॉट बी मोर देन 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो एप्लीकेशन मनी होता है वो शेयर के फेस वैल्यू यानी कि उसके नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं हो सकता और 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 5% कम से कम और अधिक से अधिक 25% हो सकता है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तीसरा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो एप्लीकेशन आने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? शेयर को पब्लिक को अलॉट करने का। तो आफ्टर गेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम पब्लिक, कंपनी प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स थ्रू एन अलॉटमेंट लेटर। तो अगले प्रोसेस में शेयर अलॉट करने के लिए पब्लिक को क्या किया जाता है? इन्फॉर्म किया जाता है अलॉटमेंट लेटर के थ्रू। ठीक है, दूसरा चीज, कंपनी सेंट regret letters to all unsuccessful applicants with reason for rejection of application। जिन एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है उनको कंपनी रिग्रेट लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करती है रिजेक्शन के बारे में, और उसमें रीजन भी दिया रहता है कि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ। और इसके साथ ही साथ जो उनका रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट होता है उसमें उनका अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है जो उन्होंने एप्लीकेशन पे दिया होगा। उसके बाद नो कंपनी अलाउड टू विथड्रॉ एप्लीकेशन मनी अंटिल द कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब तक अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कंपनी एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला होता है उसको विथड्रॉ नहीं कर सकती है। ठीक है, और नो कंपनी अलाउड टू अलॉट शेयर्स विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% ऑफ इशूड शेयर विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। यानी जिस दिन से सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है, जिस दिन से शेयर का जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, उस डेट से 120 डेज के अंदर कम से कम 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। 90% क्या है? ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो उसको शेयर अलॉट करने के लिए कम से कम 9,000 यानी कि 90% 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। अदरवाइज जो भी पैसा एप्लीकेशन पे मिला है उसको क्या करना पड़ेगा? उसे कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा और अलॉटमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा।
तो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता तब तक कोई भी कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। उसके बाद है कॉल्स ऑन शेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कंपनी इंस्टॉलमेंट में जब पैसे लेती है तो कुछ पैसे लास्ट में बच जाते हैं, यानी एप्लीकेशन पे लेती है पैसे, अलॉटमेंट पे पैसे लेती है, फिर भी अगर कुछ पैसा बच गया है शेयर पे लेना बाकी रह गया हो तो उसके लिए क्या है, कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स कितना होगा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, कितने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितने इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिक को मनी पे करने की फैसिलिटी देती है। लेकिन ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि किसी भी कॉल का मनी का जो पैसा है, ठीक है, वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो लास्ट कॉल होगा यानी फाइनल कॉल, उसके बाद कोई कॉल नहीं अगर किया जाना है, लास्ट कॉल, उसके साथ फाइनल वर्ड जोड़ा जाना जरूरी है। तो ये है कॉल्स ऑन शेयर्स। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर। तो पहला जो टॉपिक है वो है व्हेन शेयर्स इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन। ठीक है, तो उस केस में पहला केस क्या होगा, वेयर होल मनी ऑफ शेयर्स रिसीवेबल इन अ सिंगल पेमेंट। जब पब्लिक से हम पूरा का पूरा शेयर का पैसा एक ही बार में रिसीव करते हैं तो उस केस में दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग मनी रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, ये रिसीव करने का एंट्री है। और दूसरा एंट्री होता है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रीमियम का मतलब जैसे 100 रुपए का शेयर है, अगर वो 100 रुपए से अधिक में इशू किया जा रहा है तो उसको प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, वैसे तो डिस्काउंट पे इशू हो नहीं सकता, पार वैल्यू से कम पे शेयर इशू किया नहीं जा सकता क्योंकि डिस्काउंट पे जो इशू करना है वो प्रोहिबिटेड है। केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स ही ऐसा शेयर है जो कि एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, अदरवाइज और कोई भी शेयर नहीं है जिसको कि डिस्काउंट पे इशू किया जा सके। तो अगर शेयर पब्लिक को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रांसफर वाले एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रीमियम तभी क्रेडिट करना है जब शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ हो। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, सेकंड केस है वेयर मनी रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाले केस को जानते हैं जहां पे शेयर का एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, कॉल्स होते हैं, जो कि भी हमने डिस्कस किए हैं। तो जब एप्लीकेशन रिसीव होगा तो एप्लीकेशन तो पहले एडवांस में रिसीव होता है, तो एप्लीकेशन के रिसीव होने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जब उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री है। तीसरी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर भी वही बात आती है, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है तभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट किया जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर टाइम आपको देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो वसूला जाता है, कब वसूला जाता है, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है तो वो अलॉटमेंट के टाइम ही वसूला जाता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम मांगा जा सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ मांगा जाता है, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो। इसके बाद अलॉटमेंट की मनी रिसीव जब होगी, ड्यू करने की एंट्री है, उसके बाद रिसीव जब होगी तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कॉल मनी ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल्स में हाँ फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो भी वर्ड है आप वहां पर ऐड कर देंगे। तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। अगर शेयर इशू करने पे कोई खर्च किया गया है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी है या और कोई भी खर्चा किया गया है, प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने का खर्चा है, यानी किसी भी तरह का कोई खर्च जो शेयर इशू के रिगार्ड में किया गया है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक्सपेंसेस ऑफ शेयर इशू का एंट्री आप कर देंगे। तो ये जो जितना भी एंट्री मैंने बताया है वो किस केस में बताया है, व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन। ठीक है,
तो पहले कैश कंसीडरेशन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का जो पहला टॉपिक होगा आपका वो होगा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन